हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या था, है ना। मतलब मैंने बताया था कैसे हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलों को कैसे हम लोग लर्न करेंगे। लर्न करना बताया था ना, मीन्स हमें लर्न नहीं करना था। मैंने बताया था कि किस टेक्निक से हम लोग जो है उसको अपने मन में सेट करेंगे, कौन सा ऐसा पैटर्न था, तो वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आज हम लोग देखते हैं कि जो नई जो हमारे पास एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है तो उसको देखते हैं। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो देखते हैं। तो देखिएगा हम लोग पास एनसीईआरटी की हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज होगी, ठीक है, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या है उसके क्वेश्चन पे देखते हैं क्या आ रहा है। तो वो जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूले को कैसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने इंटीग्रेशन को हिलाया था, बेसिक को हिलाया था। अभी आगे हम लोग बड़े बड़े लोगों को हिलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटीग्रेशन के हर प्रकार की कंडीशन को यूं हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत 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 आसान है इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास। तो जो हमारे पास पहला जो हमारे पास कंसेप्ट है, पहली जो एक्सरसाइज हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है देखिएगा क्या क्या है। इंटीग्रेशन 7.1 हमारे पास है, ठीक। तो जो पहला हमारे पास का इसका जो कंसेप्ट, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास 7.1 का वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। इट इज क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। sin 2x को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा एक सिंपल सी चीज हमारे पास है, मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूँ। अब हम लोग एकदम फॉर्मूला में घुस जाएंगे तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा मामला, लेकिन एक बहुत सिंपल से टेक्निक बता रहा हूँ, कितनी आसानी। मैंने ये चुटकी जो बजाई थी ये ऐसे नहीं बजाई थी, लॉजिक है उसके पीछे कि क्यों हम लोग इसको चुटकी बजा के सॉल्व कर रहे हैं। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि चुटकी बजानी केवल, देखिएगा sin 2x कुछ देर के लिए मान लीजिए हमारे पास 2x नहीं है, सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है sin x, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन की जो फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन जो फॉर्मूले हैं वो sin 2x करके नहीं है, वो फॉर्मूले किसके sin x करके। तो किसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं sin x मिलता है, एग्जैक्टली cos x को जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को साइन मिलता है, माइनस का साइन मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग जब क्या हो गया, अब अगर साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको माइनस का cos मिलना चाहिए, क्योंकि माइनस साइन मिल रहा था तो हमारे पास माइनस का ही हमारे पास क्या आएगा, cos हमारे पास आएगा, यही तो होगा। तो देखिएगा इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आया, sin 2x रिजल्ट कितना आया, ये आया cos 2x, एज इट इज आएगा। cos 2x है, cos 2x ही आएगा और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, इतना क्लियर। लेकिन x के साथ में जो 2 पचरी की तरह लगा हुआ है, x के साथ में 2 जो हर समय अड़ंगा लगाया खड़ा है, नहीं 2 मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, जिसकी कोई वर्किंग नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला 2x को नहीं कहता, फॉर्मूला केवल कहता है x को, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये जो मल्टीप्लीकेशन में जो एलिमेंट हमारे पास आते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वो हमारे यहां पर डिवीजन में आ जाएंगे। बस कहां आएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे। sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x हो गया, एज इट इज फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई कर लेंगे। लेकिन x के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन यहां पर 2x आ रहा था वो कहां आ गया, अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। और साथ में अंकल तो हैं, वो अंकल जरूरी है, प्लस का c हमारे पास जरूर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 cos 2x प्लस c, लेकिन फॉर्मूला तो माइनस में आता है हमारे पास, तो यहां पर माइनस भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर माइनस और अप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा -1/2 cos 2x प्लस c। अच्छा, अब एक लॉजिक और, अभी अपॉन में क्यों आता है, चलिए इसको समझा देता हूं आप लोगों को मैं, इतना टिपिकल नहीं है। देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन था sin 2x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन के लिए मैंने एक अलग से नाम दिया है, मैंने का मतलब सिर्फ मैंने एक अलग नाम दिया है इस प्रकार की कंडीशन को। वो क्या होता है, देखिएगा फॉर्मूला हमारे पास किसका है, चाहे वो डिफरेंशिएशन में हो और चाहे इंटीग्रेशन में हो, दोनों में फॉर्मूला हमारे पास sin x का ही है, sin 2x का नहीं है, sin 3x का नहीं है, किसका है, sin x का है। अब ये sin x का फॉर्मूला था,
लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर, हमें निकालना क्या है, हमको ये निकालना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको और एक्चुअल कंडीशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस क्या आ रहा है? एग्जैक्टली डिफरेंस ये आ रहा है कि x की जगह पर 2x आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, उस 2x को क्या बोलेंगे, उस 2x को बोलेंगे डिस्टर्बिंग एलिमेंट, क्योंकि ये 2x जो है वो एक्चुअल कंडीशन को डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो कर रहा है, 2x एक्चुअल कंडीशन को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको 2x को बोलते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जो भी हमारे पास डिस्टर्बिंग एलिमेंट आता है, जो भी हमारे पास डिस्टर्बिंग एलिमेंट आता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले हटाते हैं। ये तो करते हैं, जो भी लाइफ में डिस्टर्ब करता है पहले हम लोग वो डिस्टर्ब को खत्म करते हैं, डिस्टर्बेंस को एकदम क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2x क्या है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट अगर है तो उसको पहले हम लोग उसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये साइन 2x नहीं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट कितना है, 2x है। 2x को हमने क्या किया, t मान लिया, इसको हटा दिया। हम लोग 2x की जगह पर t पुट कर रहे हैं। अब अगर t पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। अब अगर हम इस 2x की जगह t पुट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा साइन t आ गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर x है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तभी यहाँ पर x मौजूद है। तो अगर यहाँ पर t है तो इसको भी t होना चाहिए ना। ये dx भी कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, dt में कन्वर्ट होगा। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, d dx आया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस t की जगह पर कितना आया, d dx आ गया। बात समझ में आ गई थी। अब इसको डिफरेंट, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2x को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है केवल 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, 2 = dt dx आ गया। कितना हुआ, अब इस dt dx में हम इस dx को यहां ले आते हैं और इस 2 को नीचे ले जाते हैं। तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला dx = dt/2 मिला। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा कि जब इस 2x की जगह पर हम लोग t अप्लाई करेंगे तो इस dx की जगह पर हम लोग dt/2 अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो dx = कितना आ रहा है, dt/2 हमारे पास आ रहा है। इतना समझ में आ गया, ओके। तो इस dx की जगह पर क्या यूज हो गया, dt/2 आ गया। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये sin t आ गया, ठीक है। 1/2 बाहर, sin t आ गया, और ये dt आ गया। अब अगर sin t को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, किसको डिफरेंशिएट करने पर sin आता है, cos को डिफरेंशिएट करने पर sin आता है। cos को डिफरेंशिएट करने पर sin आता है, इसका मतलब sin को इंटीग्रेट करने पर cos आना चाहिए था। तो इस sin का रिजल्ट आ गया 1/2 तो एज इट इज है, और sin t की जगह कितना आ गया, cos t आ गया। लेकिन cos को डिफरेंशिएट करते तो माइनस का sin t आता है, तो जब sin को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cos t आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, हमने माइनस और लगा दिया, ठीक है। प्लस का c आ गया, ये हो गया प्लस का c। फिर क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास x के फॉर्म में है तो रिजल्ट भी हमारे पास x के फॉर्म में ही आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इस t की जगह पर वापस t को क्या लिया था, हमने कहा था t = 2x था, तो t की जगह 2x पुट कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस ये cos 2x + c। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका रिजल्ट निकलता है। तो कितने सेकंड में सॉल्व होगा, चुटकियों में सॉल्व होगा, क्योंकि हमको इतना लंबा कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना है, हमको सीधे कंसंट्रेट करना जाकर कहाँ पर, कहाँ स्ट्राइक मारनी है, हमें स्ट्राइक मारनी है साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस का कॉस आएगा और 2x आ जाएगा। लेकिन 2x नहीं होता है, केवल x होता है, तो 2 उसमें मल्टीप्लीकेशन में एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो अपॉन में आ जाएगा। विद इन अ सेकेंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है इसके अलावा, देखिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास छोटा सा एक पॉइंट है, मान लेते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, हम लोग लेते
करना है। अब अगर cos यूज करेंगे तो क्या होगा, cos को इंटीग्रेट करना है। किसको डिफरेंशिएट किया था कि cos आता, एग्जैक्टली साइन को डिफरेंशिएट किया तो cos आया, तो cos को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आएगा। हमने क्या किया, cos को इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, साइन आ गया। रिजल्ट कितना आ गया, ये आ गया sin 3x और प्लस c आ गया। लेकिन x के साथ में 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया ना, तो 3 डिस्टर्ब कर रहा है कंडीशन को, तो जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको अपॉन में ले जाएंगे, आंसर 1/3 आ गया। तो इस तरीके से 1 से 2 सेकंड में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होता है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है अगले क्वेश्चन में हम लोगों को। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन cos 3x ही है, मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये आपका आ गया cos 3x dx आया, ठीक है। cos को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, बताया था sin 3x आ जाएगा, और चूंकि 3 हमारे पास डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो 1/3 हो गया और प्लस का c आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल है, e टू द पावर 2x, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, दैट इज e टू द पावर 3x, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा 3 है वैसे 2 है, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या करेंगे, e की पावर x को, 2x क्या डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, 2x इज क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस, किसमें, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x होता है, e की पावर 2x नहीं होता, 3x नहीं होता, px नहीं होता, tx नहीं होता, lx नहीं होता, dx नहीं होता, क्या होता है, e की पावर केवल 2x होता है, नहीं e की पावर x होता है, ठीक है। तो e की पावर x को इंटीग्रेट करते हैं कितना आएगा, किसको डिफरेंशिएट करते थे, e की पावर x आता था, e की पावर x को डिफरेंशिएट करते थे, e की पावर x आता है, खत्म हो गई बात। तो e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो भी e की पावर x आएगा, तो ये कितना हो गया, e की पावर 2x है तो एज इट इज 2x आ गया, ठीक है। अब 2x जब यहाँ पर आएगा तो चूंकि 2x 2 क्रिएट अ प्रॉब्लम ना, 2 दिक्कत कर रहा है, तो हमने क्या किया, हमने अपॉन में 2 और लगा दिया, जो दिक्कत करेगा वो अपॉन में आ जाएगा, उसको नीचे फेंक दो, जो जिंदगी में दिक्कत क्रिएट करे उसको पकड़ो, उठा के नीचे फेंक दो, ये तो करोगे, बाहर कर दोगे, बाहर करने का मतलब जब तक वो कदमों के नीचे नहीं आएगा तब तक अपनी औकात से में वो नहीं आएगा, तो हमें उसको औकात में लाना है, हमको उसको कदमों के नीचे लाना है, मतलब नीचे लाना है। हमने क्या किया, 2x ने 2 ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, हमने उठा के नीचे फेंक दिया, अपॉन में 2 आ गया, प्लस का क्या हो गया c, अंकल जरूरी है, बिना अंकल काम होगा नहीं, तो प्लस का c आ गया। आई होप दिस विल बी लुकिंग आई थिंक वेरी इजी कंसेप्ट, नथिंग इज टफ, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ax plus b, I think whole cube is here, the concept is ax plus b, question number 4, it is ax plus b whole power cube, we have to integrate of this one। देखिए कितना टफ है, कुछ नहीं, यहाँ पर भी 2 तरीके हैं, we have the 2 method to solve this question, 2 method, how, पहला होल क्यूब है, ओपन कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, जस्ट ओपन द ब्रैकेट देन इंटीग्रेट, सिंपल बाय द फॉर्मूला टू द पावर n हो जाएगा, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, लेंथी हो जाएगा, शॉर्टकट करते हैं, क्या करते हैं, पावर किस पावर बता रही है, पावर में केवल जिसकी पावर कांस्टेंट टर्म होती है ऐसा केवल एक ही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, और ऐसे केवल एक ही फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, जिसकी पावर कांस्टेंट हो। तो पावर कब कांस्टेंट होती है, कौन सा फॉर्मूला होता है, x की पावर n का होता है, तो x की पावर n का जो फंक्शन है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, ये तो है x की पावर n क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन एक विकट समस्या हमारे सामने है, क्या, यहाँ x नहीं, यहाँ ax प्लस b, इतना बड़ा हवा आ गया, कोई बात नहीं, जो हवा आएगा उसको हम लोग कौवा बना के बाहर कर देंगे, बस बाहर करना है, मीन्स फॉर्मूला क्या होता है, गौर कीजिएगा, फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला होता है x की पावर n का फॉर्मूला होता है, हमें सिर्फ फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर घुसना चाह रहा है, कौन सा फॉर्मूला घुस सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर x की पावर n आ सकता है या आएगा, लेकिन x की जगह पर कौन आ रहा है, x की जगह पर आ रहा है ax प्लस b,
this whole term ax plus b is creating a problem, so we will call this point as a disturbing element. जो डिस्टर्बिंग कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर दो, खत्म कर दो। अगर यहां पर मान लेते हैं कि x है, केवल इस पूरे की जगह पर x है, तो क्या करेंगे? जैसे यहां है, यहां पर ये x की पावर n है, तो आंसर कितना आएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c आएगा। अब यहां पर n कितना है? 3 है, तो क्या आया? x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c आ गया। आ गया? ठीक है। ब्रैकेट खाली है, क्यों? क्योंकि यहां पर x नहीं है, यहां पर x नहीं है, x की जगह कौन है? ax प्लस b है पूरा का पूरा, तो इसको उठा के पूरा का पूरा क्या करेंगे? उसमें हम लोग उसको घुसेड़ देंगे उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने उसको क्या किया? सेट कर दिया, ax प्लस b हमने यहाँ पर डाल दिया। इतना समझ में आ गया? आई होप सो आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। ये पूरा आ गया, लेकिन अगर ऐसे सिंपल होना था तो इतना बड़ा लघुजन्ना पालने की क्या जरूरत थी? एक्स प्लस बी सिंपल देते, नहीं, कुछ तो होगा ना, कुछ तो लोचा होगा इसमें। अब वो लोचा क्या होगा? लोचा ये है कि यहाँ पर कंसेप्ट देखिएगा, x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में a आ गया, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, मैंने क्या कहा? x के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो भी आएगा वही हमारा दुश्मन है। ठीक है, हमने क्या किया? उसको उठा के फेंक दिया। कहाँ? नीचे। तो नीचे यहां पर क्या है? ऑलरेडी ये 4 है पहले से, हमने इसमें इस a को और इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, हमने इस a, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में a आ रहा है ना हमारे पास, देखो ये a आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? तो x के साथ में जब ये a आएगा तो a जो आ रहा है दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। वो a को नहीं आना चाहिए था, तो हमने कहा वो नहीं है, उठा के नीचे फेंक दिया, ये आ गया। अब रही बात प्लस b की, तो जो साथ में जुड़ता है ना उसकी कोई मतलब क्या बोलते हैं, औकात नहीं होती। ठीक है, औकात किसकी होती है? जो साथ में हर समय रहता है, जो साथ में हर समय रहता है उसकी औकात होती है, जो साथ में जुड़ता है उसकी औकात नहीं होती है। इसीलिए a साथ में है हर समय, मल्टीप्लिकेशन में चिपक गया उससे, वो साथ में है, उसकी औकात है, इसीलिए उसको हमने नीचे फेंक दिया, लेकिन साथ में रखा। यहाँ पर b क्या है? जुड़ा है आकर, मतलब कहीं बाहर से जुड़ा हुआ ना आकर। अब जो चीज बाहर से जुड़ी उसको बाहर फेंक दो, खत्म हो गई कहानी। उसका कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है, तो b का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब b की जगह पर 0 आ जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे, यही आंसर होगा। कहने का मतलब ये हमारा कि x के साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन में टर्म होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो प्लस में होगा ax प्लस b हो गया, 2x प्लस 3 हो गया, 7x प्लस 5 हो गया, log x प्लस 10 हो गया, तो जो एक्स्ट्रा में प्लस में जो आ रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई रोल नहीं, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर फाइनली कितना आया हमारे पास? रिजल्ट आता है बस ax प्लस b होल पावर 4 अपॉन 4a प्लस c, ये हमारे पास आएगा। ये हमारा कंसेप्ट है। इतना कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो दिस इज द, इस 4 को थोड़ा पास में लिखते हैं, this is the integration of ax plus b की होल पावर 3 dx। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे x की पावर n को अप्लाई करते हैं और कैसे सिंपल क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। जो भी लाएगा उसको हम 10 रुपये देंगे, 10 रुपये की आती है डब्बा उसका, लेकिन डोम्स का ही चाहिए केवल। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें डेली यहाँ की याद आता है यार चौक खत्म हो गई, अब इन सब चौकों से पढ़ाना पड़ रहा है। और मुझे बात ये सब, एक तो चौक अच्छी चलती नहीं है, दूसरी चीज़ डस्ट बहुत ज़्यादा फ्लो कर मतलब क्या थ्रो करती हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि जो है ना अब डस्ट हाइवा होगा तो सोचो हल्लंग्स वगैरह क्या हो, बड़ी मुश्किल से कोरोना से निकल के बाहर आए थे, और फिर जना ये चूना फाके में बैठे। ठीक है, तो आपको जो है आप लाइएगा, हम तत्काल पेमेंट अभी कर देंगे, पैसा है 10-10 रुपये थे यार, सुबह पानी मैम को देकर आ गए, उसने कुछ पैसा दे तो हमने 40 रुपये दे दिए उसको। तो
ऐसी सारा पैसा दे दिया जितना था हमारे पास। तो इसलिए जो है ना समय नहीं मिलता है और टाइम नहीं इसलिए है, और कुछ नहीं ले आना बढ़िया चौक खरीद के, बाकी हम जो है ना ठीक। और अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द पॉइंट 7.1 एक्सरसाइज। मैंने बताया था कि एक्सरसाइज 7.1 चल रही है हमारे पास। एक्सरसाइज 7.1 ऑफ विच बुक? NCERT। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करें तो its first question is its fifth question is it is sin 2x minus 4e to the power 3x. It's sin 2x minus 4e to the power 3x dx. So now tell me what will be the answer of this one. Anyone is here? Any brave person? हिम्मत वाला, शक्ति वर्धक? What will be the answer of this question? You can sit this side. I think it will be very comfort for you. Solution of sin 2x. Who will tell? Sir, आप? भाई साहब? घर में जाना, चुल्लू में पन लेना और डूब मरना उसमें जाके। ठीक है, 1 महीना भी नहीं है बोर्ड के एग्जाम को और sin 2x से इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो आप मैम? माइनस cos 2x बाय, क्या बात है, कितना प्यारा आंसर दिया बताइए। इसको बोलते हैं ग्रेटनेस। देखिए आप sin 2x मैंने क्या कहा था? देखिए इंटीग्रेशन का बहुत आसान तरीका है सॉल्व करना, बहुत ही इजी में। ठीक है, इंटीग्रेशन को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कल बताया था, क्या बताया था? मैंने कहा था हम होता क्या, मैं बता रहा हूं, मैं एक बार फिर यहां पर क्लियर कर देता हूं। ये है आपका डिफरेंशिएशन, ये है इसका आंसर। ठीक है, यहां से इधर आप आएंगे तो ये आपका होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड व्हेन यू विल कम फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड देन दिस विल बी इंटीग्रेशन। वेरी सिंपल वर्किंग। मीन्स ये जो आंसर है, इस आंसर को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो क्वेश्चन होता है वो मिल जाता है। मैंने कल बताया था आपको कि किस वैल्यू को या किस फंक्शन को या किसको डिफरेंशिएट किया गया कि आंसर sin 2x आएगा। किसको डिफरेंशिएट करने पर आंसर sin 2x आता है? ओके, साइन किसको डिफरेंशिएट करने पर sin x आता है? sin 2x छोड़ दो, sin x आता है। माइनस cos x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x आता है। इसका मतलब sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा। हमने माइनस cos x लिख लिया, ये हो गया माइनस cos x। बट अनफॉर्चुनेटली का मतलब ये हो गया कि दुर्भाग्यवश यहां पर x नहीं है, यहां पर 2x है, और जब x के साथ में 2 और आ गया तो इस प्रकार के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्टर्बिंग एलिमेंट। वेरी गुड, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। अब यहां पर हम x की जगह पर जब 2x लिखेंगे तो अगर आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो आप क्या करोगे? उसको फेंक दोगे, उसको खत्म कर दो। खत्म करने के लिए उसको कदमों में लाना पड़ेगा, अर्थात नीचे लाना पड़ेगा। जैसे ये सुनो, जब उसको गिरा दोगे तो नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसीलिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट कितना है? 2 है। ये नीचे आ गया, ये इसका आंसर हो गया। इतना अच्छा मैंने कल बताया था आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। माइनस का 4 e की पावर 3x। अगर e की पावर 3x को इंटीग्रेट करते हैं, किसको डिफरेंशिएट करने पर e की पावर x आता है? e की पावर x को डिफरेंशिएट करने पर e की पावर x आता है। तो e की पावर 3x को इंटीग्रेट करने पर भी e की पावर 3x ही आएगा। बट हु इज डिस्टर्बिंग द कंसेप्ट? 3, क्योंकि x के साथ में 3 और आ गया। ठीक है, x साथ में 3 और आ गया, तो जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको नीचे ले आएंगे और साथ में किसको लाएंगे? c।
ये कांस्टेंट अंकल बहुत जरूरी है, बिना इनके काम नहीं होगा। इंटीग्रेशन का हर एक क्वेश्चन में ये कांस्टेंट कंपलसरी है, नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आ गया? तो बेटा ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। इतना क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या होता है। अगला क्वेश्चन बोले तो 4e to the power it is 3x plus 1. The same question. Let us see the question number 7. Now see question number 7 देखते हैं। Condition is it is x square minus it is x square 1 minus 1 upon x square, and now we have to integrate this. It is x square into 1 minus 1 upon x square dx. अब देखिएगा यहाँ पर दो केस है। Here two are cases. Here are two cases now, and now the one is x square and other is this one. So it means we can say that this is the product of the two condition. I cannot say two function because the both function are same. तो both are the variable. अच्छा अलग तो कुछ है ना, दोनों ही वेरिएबल है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रू फंक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, बट नहीं। इन द इंटीग्रेशन वी हैव द प्रोडक्ट रूल, बट दैट रूल इज नोन बाय द बाय पार्ट्स, एंड बाय पार्ट्स रूल इज अप्लाइड देयर व्हेन द टू डिफरेंट फंक्शंस कम इन प्रोडक्ट। एक साइन आ जाएगा, एक लॉग आ जाएगा, या एक साइन आ गया, एक सिंपल वेरिएबल आ गया, तो अलग अलग होंगे, तो बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। यहां पर सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड नाउ दिस इज dx, दिस इज कैंसिल, सो द रिजल्ट कम्स फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। थोड़ा सा और अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई या प्यूरिफाई कर सकते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। We can write by this one. Yes or no? Yes. X cube यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? Which formula will apply here? X to the power n. First formula जो मैंने बताया था. And what is in that? We do it is x square means x power 1 will add here. It is 2. It is 2. It is 2 plus 1 and upon it is 2 plus 1. There is a formula. Plus c will not come here because this step is still left. ठीक है, हमेशा एकदम आखिरी में सी लगाते हैं, जब पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तब सी लगाते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक सी यहाँ आ जाएगा, एक सी यहाँ आ जाएगा, नहीं, पूरे क्वेश्चन में एक ही सी आता है। ठीक है, तो अब इस वन को इंटीग्रेट करना है। बहुत छोटी सी बात, डिफरेंशिएशन में किसको डिफरेंशिएट करते थे या किसको डिफरेंशिएट करें कि आंसर 1 आ जाए? सिंपल, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहां पर 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका और वो बता देता हूं कि 1 को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और नया तरीका मतलब तरीका तो पुराना है। हम इस 1 को ले सकते हैं क्या, x की पावर 0। ये सुनो, x की पावर 0 1, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। अब ये देखिएगा, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई ये आती है x की पावर n की फॉर्म में। ये सुनो, अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा x की पावर n प्लस 1 तो 0 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो 0 प्लस 1। अब अगर देखेंगे 0 प्लस 1 1 हो गया, तो x की पावर 1 अपॉन 1 मींस x आ गया। तो अगर हम 1 को इंटीग्रेट करते तो हमको x मिलता है। तो ये कितना हो गया, माइनस, यहाँ माइनस था, ये 1 आ गया, ये x आ गया, और प्लस में अंकल भी आ गए। बिना कांस्टेंट अंकल के काम नहीं चलेगा, इसलिए इनको साथ में लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर इनको साथ में नहीं लेंगे तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं है? एक बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए ना हमेशा साथ में, जिससे कि वो उनको राय देता रहता है कि समय पर, अगर बड़ा है तो इसीलिए इनको लेना जरूरी है। अगर ये नहीं लेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 ही मिलेगा, 1 नंबर अंकल का कट जाएगा। ठीक है, तो इसको सी अप्लाई करना जरूरी है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ax square plus bx plus c. It is question number 8. It is ax square plus bx plus c. Okay, now we have to integrate this one. The simple, just open the bracket. कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लो।
क्योंकि कोई मल्टीप्लीकेशन में कोई डिवीजन में सिंपल है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, इफ वी ओपन द ब्रैकेट देन वी विल गेट द रिजल्ट ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx एंड प्लस कांस्टेंट। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक चीज को और याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर अ कंडीशन, व्हाट इज, वी ऑलवेज टेक आउट द कांस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द इंटीग्रेशन स्टेप, उससे बाहर कर लेते हैं। तो व्हाट इज द कांस्टेंट, दिस a इज कांस्टेंट, दिस b इज कांस्टेंट, दिस c इज कांस्टेंट। तो इस a को क्या करते हैं हम लोग, बाहर कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने यहाँ ऐसे बाहर लिख लिया, यहाँ से इस b को हम लोगों ने क्या किया, बाहर लिख लिया, और यहाँ से c को बाहर लिख लिया। अब c को अगर बाहर लिख लिया तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। तो एक आप लोगों ने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, कौन सी, जिसका कोई नहीं होता उसका नहीं भगवान होता है। बुढ़ापा आ गया लेकिन ये नहीं पता जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। एंड गॉड इज वन, होता नहीं होता है। तो जब कोई नहीं है तो भगवान है, भगवान अगर है तो एक होगा जरूर, गॉड इज वन। तो इट्स मीन यहां पर कितना होगा, वन आ जाएगा। मीन्स जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर हम लोग वन को ले लेते हैं, ऐसा स्टेप कहता है हमारा इंटीग्रेशन कहता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। नाउ सी, दिस इज द कंडीशन ऑफ x टू द पावर n, यस और नो। तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया इट इज x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो गया n, बस प्लस b आ गया। यहां पर सिंपल x है, सिंपल x मींस x की पावर 1 हो गई, तो यहां पर x पावर 1 कर लिया हम लोगों ने, तो फॉर्मूला फिर x की पावर n आ गया। तो इट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ गया, और प्लस c आ गया। अब यहाँ 1 आ गया, तो 1 को इंटीग्रेट करोगे तो बताया था कितना आता है, x आता है। देखिए यहाँ पर 1 को इंटीग्रेट किया तो x आया था, तो यहाँ पर भी 1 को इंटीग्रेट किया तो x आ जाएगा, और प्लस c आ जाएगा। लेकिन यहाँ c नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि c पहले से मौजूद है, और लिख भी सकते हैं, कैपिटल कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑफ आवर फादर, है कि नहीं है, क्या जा रहा है, ठीक। तो क्या हो गया, इसको कैपिटल C कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका सिंपल सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसको और मतलब वो कर दो, मॉडिफाई कर दो, मतलब सिंप्लीफाई कर दो, तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया ax³ अपॉन 3 प्लस bx² अपॉन 2 प्लस cx एंड प्लस कैपिटल C। और अगर आपका मन नहीं मान रहा है C लिखने के लिए, आपको लगे कि अरे यार हो सकता है एग्जाम में गलत हो जाए, आपके ऊपर एक कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है ये तो कोई जरूरत थोड़ा ना कि 2 ही आए, कांस्टेंट में 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो नहीं, हम जरूरी नहीं कि C ही लें, हम यहाँ पर D E F G H कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर P लिख दिए, आप यहाँ पर Q लिख दीजिए। हाँ, X Y Z मत लिखिएगा क्योंकि वो वेरिएबल में काउंट होते हैं, ठीक है। P Q लिख सकते हैं, P लिख दिए, Q लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इतना क्लियर हो गया, चीज समझ में आ गई क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हैं, 3 क्वेश्चन ये हो गए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड नाउ एक और क्वेश्चन हमारे पास सामने है। काफी क्वेश्चन सब इसी के जैसे हैं, एक मतलब सिंपल एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है सिंपल। अभी देखिएगा, मैं थोड़ा सा एक और अलग टाइप की कंडीशन ले रहा हूं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10। सी क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? It is root x minus 1 upon root x whole square dx. Root x square, root x minus 1 upon root x whole square. So the condition is whole square. तो मैंने भी बताया था आपको, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, x की पावर n भी कर सकते हैं। कैसे, इस पूरे को मान लें x, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया, और पावर 2 हो गया तो x पावर n हो गया। बट ऐसा अगर करेंगे थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आ जाएगा, तुमको जूझना पड़ेगा। तो समझदार व्यक्ति वो है जो चीज़ों को आसानी से सॉल्व करे। तो हम क्या कहते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो केस क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x, और माइनस का नहीं प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज कैंसिल। सो व्हाट इज नाउ लेफ्ट हियर, इट इज x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, इट इज dx। That is clear, simple। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ 1 अपॉन x जो है उसमें थोड़ा सा केस टिपिकल आया, तो क्या करेंगे,
अब देखिएगा क्या करेंगे, मैं दिखाता हूँ, जादू दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जादू यहाँ पर जब आएगा तो जादू का मतलब कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है अगर इस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? बिल्कुल, यहाँ पर आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है। अब ये 1/x है। अक्सर क्या होता है जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए x की पावर 3/2 को सॉल्व करो, कर लोगे आप। आपसे कहा जाएगा 1/x की पावर 3/2 को सॉल्व करो, तब क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं, तब हम इस x को ऊपर लेके जाते हैं, ये तो करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये x ऊपर चला गया, वी कैन राइट दिस वन x की पावर -3/2 dx, yes or no? We do this one and then we integrate this one, we apply the formula x to the power n, ये तो होता है। तो when we will apply the formula x to the power n, then we will get the answer x to the power -3/2 plus 1 upon x to the power -3/2 plus 1 upon -3/2 plus 1 plus c, ये हो गया। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जब हम इस प्रकार का क्वेश्चन करते हो, जब शुरुआत में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो जब ये 1/x टाइप की जब चीज हमारे सामने आती है, 1/x dx टाइप की जब चीज हमारे सामने आती है, तो हम लोग इस प्रकार की गलती करते हैं। हम लोग इस प्रकार की गलती करते हैं। हमने यहां पर देखा कि 1/x की पावर 3/2 में x को ऊपर लेके चले गए थे, तो हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, x को भी ऊपर ले जाते हैं। अब देखिएगा अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा था ना जादू, जादू में देखिए, अगर हम 1/x में x को ऊपर ले जाएंगे तो रिजल्ट आएगा x की पावर -1 dx, और अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x टू द पावर n का, देन वी गेट द रिजल्ट x टू द पावर, इंटीग्रेशन हट जाएगा, -1 + 1 अपॉन -1 + 1, तो ये कितना हो गया? 0। 0 रिजल्ट क्या है? x टू द पावर 0/0, तो कितना आंसर आया? इनफाइनाइट आया। 1 कहां से आया भैया? x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 तो 1 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अपॉन में 0 आता है तो भैया 1/0 तो इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब अगर हम 1/x को इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा इनफाइनाइट। और मजे की बात बताता हूं आप लोगों, मैंने कहा था जादू, इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है। क्या है इनफाइनाइट? जहां तक की डिस्टेंस आप नाप सकते हैं उसके आगे 1 लगा दो, इनफाइनाइट कहां हुआ? दैट इज काउंटेबल। जहां तक हम पहुंच ही ना पाए ऐसी कोई जगह ही नहीं। बताइए कहीं है? वाइजर 2, वाइजर 1 सैटेलाइट भेजे गए थे, आज तक टहल रहे हैं, पता नहीं कितने साल हो गए, और कहां तक यूनिवर्स पार करने वाले हैं पता नहीं। पता आप लोगों को? नहीं पता? बताइए, आप लोग जाइए देखिए, बढ़िया आपको मालूम पड़ेगा। यूनिवर्स पार करने वाले हैं, मतलब पूरा पूरा यूनिवर्स, कहां कहां की फोटोज वो भेज चुके हैं। आज का आलम ये हो गया है कि वहां से भेजी गई फोटो पृथ्वी पर 3 महीने बाद आती है। वहां से फोटो भेजते 3 महीने बाद यहां सिग्नल पहुंचता है, उसको रिसीव होता है। यहां जब भेजते हैं कोई सिग्नल तो 3 महीने बाद वहां रिसीव होता है। उसमें कोई आदमी नहीं है फिलहाल, केवल अपने आप चला जा रहा है वो, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब इनफाइनाइट तक हमको नहीं जाना है। हमको बहुत परेशान आत्मा है यार ये। देखिए अब वापस, ठीक। तो क्या है, अब मैंने आपको बताया क्या जादू क्या है। जादू हमारे पास ये है कि 1/x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? 1/x। इसका मतलब किसी को डिफरेंशिएट किया गया वो तभी तो 1/x आया। डिफरेंशिएशन पहले आया था, बाद में इंटीग्रेशन आया। पहले मुर्गी आई कि अंडा पता नहीं, लेकिन यहां पर पहले डिफरेंशिएशन आया था, तभी तो इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो 1/x अगर यहां पर मौजूद है, इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन कुछ जरूर हुआ होगा। तो किसको डिफरेंशिएट करने पर आंसर 1/x आता है? एग्जैक्टली log x को डिफरेंशिएट करने पर आंसर 1/x आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा प्लस का log x आ जाएगा। समझ आया? इस log x को समझाने के लिए मैंने इतनी राम गाथा सुनाई थी आपको। आगे आते हैं, माइनस का ये 2 क्या था? कांस्टेंट था। तो जैसे ही इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो अंदर कौन बचेगा? भगवान।
एंड गॉट इज 1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये देखिए, ये 1 बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ हमारे पास हैं ऐसे टाइप लोग, इनको कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, ठीक है, बस आप सो रहे हैं, आप देख रहे हैं, अच्छा तो लेट के देखते हैं आप। हम भी एक बार हाई स्कूल में थे 10th क्लास में, तो हम जब बैठते थे चेयर पे तो क्या होता था, मतलब उसमें सीट पे, तो हम यूं मुड़ के बैठते थे, यूं देखते थे। तो हमारी शशिकला मैम थी, उन्होंने मालूम क्या कहा, कहते देखो गमले में फूल खिला हुआ है। उस दिन से हमने ऐसे बैठना छोड़ दिया। तो ये रियलिटी भाई, जब बैठ के देखिए आप ना, सोना नहीं है। तो ये 2 आ गया और कितना आ गया 1 को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा x आएगा और प्लस का c आएगा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन है इस कंडीशन का। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इससे हटके है। ठीक, कंडीशन है x³ + 5x² - 4, x³ + 5x - 4 अपॉन x³ + 5x² - 4 अपॉन x² dx, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन इज हियर हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? प्लीज फिर से बोलिए, तो तेज बोलो, आवाज तो आया था यार। या हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए डिवीजन रूल हमारे इंटीग्रेशन में नहीं है, डिफरेंशिएशन में है। डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन पढ़ा हम लोगों ने fx/gx करके ना, लेकिन क्या है इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल कोई नहीं है। प्रोडक्ट तो है बट डिवीजन नहीं है। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो हम क्या करेंगे उसको देखिएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, x³ अपॉन x² + 5x² अपॉन x² - 4 अपॉन x², ये हमारे पास आ जाएगा। कोई डाउट? समझ में आ गया था? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² से क्यूब कैंसिल हो 1 आया, x² से x² कैंसिल हो गया 1, यहाँ पर भी 1 आ गया और ये सिंपल बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया x dx + 5 1 dx, 5 बचेगा बाहर कर लेंगे 1 बच जाएगा, एंड माइनस का 4 बाहर करते हैं 1 अपॉन x² dx आ जाएगा। कितना समझ में आ गया भाई साहब? थोड़ा ताला लगाएं ऊपर अपने, यहाँ ध्यान दें, हम पढ़ा रहे हैं यार, हमको भी कभी कभी काबिल मान लिया करो भैया। हम मानते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, मतलब आप सभी लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन थोड़ा हम भी ज्ञान ले लो हमसे भी, क्या क्या बिगड़ जाएगा बताओ? अच्छा है कि नहीं? देखो ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, x को करेंगे कितना आएगा x² 2 प्लस 5 को किया 1 का x होता है -4। अब देखिएगा यहां पर वो वाला खेल आ गया। अब ये 1/x² लॉग में नहीं आएगा, 1/x, जब x की पावर 1 होगी, 1/x जब होगा तभी वो log x में होगा। बाकी सारे क्वेश्चन ऊपर भेज के सॉल्व होंगे। तो इसको क्या किया हम लोगों ने, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 1/x² को ऊपर लेकर तो x² -2 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस का c आ गया। ये तो है, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है हमारे पास? रिजल्ट आता है इट इज x² 2 + 5x माइनस, ये माइनस का 2 + 1 माइनस का 1 हो गया और माइनस से प्लस हो गया। ये बचता है 4x की पावर -1 + c। दिस विल बी द आंसर। समझ आ गया? हाँ, अगर आप चाहे थोड़ा सा और अपने आप को काबिल बता सकते हैं कॉपी में क्वेश्चन करते समय कि x पावर -1 को हम 1/x भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है ना? देखिए मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए कि जिससे कि आपका एक जो कंसेप्ट है अच्छी तरह रिवीजन जो है मजबूत आपका हो जाए। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, कुछ पूछना है किसी? नहीं पूछना है? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, तो एक चीज़ और है, अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो अच्छी चल रही है, बढ़िया है, लाइक कर देना, हो जाएगा ना? लाइक भी कर देना।
और पूरी जरूर देखना वीडियो को। अगर आप चाहते हो कि कंसेप्ट समझ में आए पूरा, तो पूरी जरूर देखो, हर एक क्वेश्चन को वॉच करो। अगला जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पर है, नहीं इट इज 13। 12 क्वेश्चन एक्चुअली में सेम है, मैंने इसलिए कुछ बोला नहीं उसके बारे में। प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखिएगा, ये एक नया टाइप का हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मतलब होता क्या, धीमे धीमे रिवॉल्यूशन होता है तो स्पीशीज चेंज होती रहती हैं। तो अब धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एडवांस होता रहेगा, स्पीशीज चेंज होती रहेंगी। अब पिछले में तो हम लोगों ने कह दिया था कि हम लोगों ने जब अपॉन में एक्स स्क्वायर था, अलग अलग उसको ब्रेक कर लिया था। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन एक्स समथिंग। लेकिन अब यहाँ पर क्या एक्स माइनस वन को अलग अलग करेंगे? नहीं, यहाँ पर जुगाड़ लगेगा। क्या लगेगा? जुगाड़ लगेगा। सो सर विल यू टेल मी व्हाट इज द जुगाड़? हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू एक्सप्लेन? यूवी इसमें प्रोडक्ट कहां से अप्लाई होगा भैया? क्या बात, वेरी गुड। देखिए, इसको बोलते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया। और दिस इज द 110% करेक्ट आंसर। नथिंग इज रॉन्ग हियर। हंसने की जरूरत नहीं है, हर आदमी गलत नहीं बताता हमेशा। हंस रहे बैठे हुए, देखो सर, तो बच्चे ने एकदम सही बताया, हम इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली ये होता है कि हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं होता तो डिवाइड करते, अगर पॉसिबल ना होता तो डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पॉसिबल है, इसलिए हम क्या करेंगे देखिएगा। इसीलिए मैंने कहा ना जुगाड़, ठीक। जुगाड़ क्या है? देखिएगा, यहाँ पर इतने पोर्शन पर अगर वॉच करें, देन वी कैन टेक कॉमन एक्स स्क्वायर, सो वी विल गेट एक्स माइनस वन। और इतने में देखते हैं, देन we will get x minus 1 here, and upon x minus 1 is now, and now see this x minus 1, this one, and this x minus 1 is common, so we can take this x minus 1 common again, it is x square plus 1 upon x minus 1 dx। देखिएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, हो गया। सिंपल कितना बचता है? सिंपल बचता है हमारे पास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं dx, ठीक है। कितना बचता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बचता है। अब इसको तो इंटीग्रेट कर लेंगे ना हम लोग, सिंपल हो गया। इसको कैसे करेंगे? इट इज एक्स स्क्वायर dx एंड प्लस इट इज 1 dx, सो दिस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज h to the power n plus 1 upon n plus 1 means 3, and plus this one is x and plus c, so this will be the answer। is it tough? देखने में टफ था, लेकिन करने में आसान था। अक्सर ऐसा होता है, अखरोट देखिए कितना मजबूत होता है ना, तो ऊपर से अंदर से कितना अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है बेचारा। वो देख नारियल देखिए आप, होते हैं कुछ चीज़ें, अक्सर कुछ चीज़ें नहीं, अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में टफ होती हैं लेकिन सॉल्व करने में आसान होती हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन और हल्का सा मैं आपको बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। देयर इज नो नीड टू क्रिएट द नॉइज एंड द chaos and something blah 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 whatever, just simple listen the question, and if you have any query then you can again put the problem, you can ask, you can discuss, no problem, ठीक है। so now see the question number, it is perhaps 15, question number 18, this is question number 18, question 18, and question is integration of sec x, and it is sec x plus 10x dx। question is this one in front of you, this is not the difficult, very 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 easy question, and everybody knows in front of the jugaad everything is always easy, and India is totally depend on the jugaad, it is always run, है ना। बिना जुगाड़ को तो DI मतलब नहीं चल पाती है। देख लीजिए, गठबंधन सरकार बन जाती है, जुगाड़ लगाया जाता है, 5 विधायक का मतलब खरीद लिया जाता है उनको, ये तो होता है ना, तो जुगाड़ी तो हो रहा है, कुल मिला क्या हो रहा है। देखिएगा, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन,
तो will you tell me, ma'am, would you like to tell this question? How will we solve? No. Tell fast, yes or no? No. You are not able to solve this question better whenever after few days or after I think 1 month you are going to appear in the board exam. Miss, you? No. And sir? Nahi. What all of you were studying at your home? ये आलम बताइए. Means you are not. Means very simple question you can solve. Mister, are you able? Answer will? वाह क्या बात. This is the talent of this question. मतलब student. Yesterday okay, also I saw the क्या बोलते हैं? Means I use a praiseful word for him. शाबाश. करना कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नॉर्मली व्हाट वी हैव टू डू. Simple. Do the multiplication of this one. It is sec square x and dx and plus integration of it is sec x tan x dx. Okay. Now integration of sec square x. Who will tell? Integration of sec square x, miss? It is 10x. Very good. Integration of sec square x is 10x. अब इसमें से चौक नहीं निकलेगी भाई. गिव मी अ पेन. गिव मी अ रिफिल ऑफ. चलिए ये जो चौक है बड़ी वाली ये आती नहीं है. देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा. मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, when you are doing integration, then first of all think किसको डिफरेंशिएट किया होगा कि ये आंसर आएगा. किसको डिफरेंशिएट किया था? तो डिफरेंशिएशन में किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सेक स्क्वायर आएगा. एग्जैक्टली tan x को डिफरेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर आएगा. इट्स मीन इफ यू इंटीग्रेट द सेक स्क्वायर x then you will get tan x. So result will come, it is tan x and plus now this sec x tan x. So integration of sec x tan x, as the formula I told, it is sec x. So now this sec x and plus this c will come here as a constant. This is the solution of this question. Is it tough? No. It is easy, very easy question. The simple. Next question we are having now. It is sec square x upon cosec square x. Next question, question number 18, 19. It is integration of sec square x upon cosec square x. देखिए this question is looking much difficult. Sec square upon cos square, what will happen? Then simply sec square x tan x will come, right, but 1 upon cos square x. And if we take cos square in the मतलब इसमें means we simplify this cos 1 upon cosec square x, so sin square x will come, and the integration of sin square x we are not having. It is clear. So means we are not having. It's not mean we means we cannot integrate. We can integrate sin square x, but directly formula we are not having. Clear? So now, what will we do with this one? Anybody will tell? Convert it to sin and cos and then tan. Yeah, exactly. We will convert this one in sin and cos. So how will we do this one? देखिएगा. This sec square x contained as 1 upon cos square x, and this 1 upon cosec square x contained as sin square x. This is sin square x upon this 1 upon cosec square x sin square x, and sin square can be written as 1 upon cos square x, and this portion can be written as it is tan square x. And now tan square x integration. So tan square x integration is not possible. We know it very well. Simply we cannot do this one. So how will we solve this, miss? Yeah, we will change this one tan square x as in sec square. So formula of tan square x equals to, it is sec square x minus 1, not 1 plus sec square x. It is sec square x minus 1. This is the
सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, sec square x इंटीग्रेशन इज tan x, सिंपली इट इज tan x and this one integration is x and plus c. So this is the answer. So now it is clear? It is clear or not? Next question. Let us see the next question. It is 2 minus 3 sin x upon cos square x. Question number 20. 3 minus, it is 2 minus 3 sin x. It is 2 minus 3 sin x upon cos square x. It is cos square x dx. This is the question. Any doubt? How will we solve the question? Yeah, we will separate this one. We will separate. देखिएगा, I am telling each and every question of this exercise. Reason is only the revision. And why I am taking the NCERT? Yesterday I told. Why? Because we not solve NCERT, and most of the persons, most of the teachers in the many schools always they teach the NCERT, and most of the teachers says always कि the means whole paper comes from NCERT. But I know it very well, and when you will appear in the board exam, then you will see. And already you have given a paper. First means part 1 means first semester paper you have given this year, and you can compare. It means your paper was come from NCERT or from any other. आप खुद कंपेयर कर सकते, जरूरत है मुझे बोलने की, मैं सही हूँ या वो सही है, बट फिर भी मैं खत्म किए दे रहा हूँ इस बार, जो होगा देखा जाएगा। RS आप खत्म कर चुके हो, देन RS ये NCERT और खत्म कर लेते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन cos square x minus dx we can write here, and minus this 3 is a constant, this 3 is a constant, so we will take this 3 outside the integration, and this is sin x upon cos square x, this cos square x dx. Okay, now see this 2 upon cos square, 2 is also the constant, we can take this 2 outside the integration, 1 is left here. Now we can write this 2 1 upon cos square can be written as it is sec square x dx, and minus 3 integration of this sin upon cos. We can say that this sin upon cos, here cos square, here is cos square in the denominator, so we can take cos square means cos into cos. So one cos will adjust with sin, and other cos will remain as it is 1 upon cos. So 1 upon cos can be done as sec, and sin upon cos tan. So this can be done as it is tan x and it is sec x and dx यहाँ पर लिख लेते हैं. Any doubt? Don't be confused कि dx यहाँ नीचे क्यों लिखा हुआ, क्योंकि आगे जगह नहीं है. ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, 2 sec square x integration is the formula of tan x minus 3, and this sec x tan x is the formula of sec x. So this is sec x plus c. Now this is the solution of this question. It is clear everyone? Any doubt? Now the all questions of this exercise are solved, nothing is left. ठीक है, one more thing, one word I am watching this book. He is writing a sentence antiderivative. You know, antiderivative means anti means जो किसी के अपोजिशन में खड़ा हो. ये तो उधर एंटी मीन्स हम कह रहे हैं उत्तर है, वो कह रहे नहीं पश्चिम है, ये तो होगा, तो उसके ठीक मीन्स अपोजिट वर्किंग में. तो डेरिवेटिव जो है दैट इज द डिफरेंशिएशन, एंड इट्स अपोजिट इज द इंटीग्रेशन. एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन. एनीवेयर इफ यू सी दिस वर्ड, find the antiderivative of this question here, whatever he is giving, antiderivative of this one. It means you have to find out the integration. It is clear? So by these some questions, simply we can say that this exercise is totally completed. And doubt class? So now all of you know the basic formula of the integration. Let us see some new. Some new means some new formula, some new conditions. ठीक है, देखिएगा क्या है हमारे आगे, देखते हैं हम लोग.